ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। यह बदला था हसन नसरल्लाह की मौत का। नसरल्लाह और दूसरे लीडर्स इजरायली एयर स्ट्राइक्स में मारे गए थे। मिसाइल्स की वजह से पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। ईरान ने अटैक की जिम्मेदारी ली। उनका कहना था कि यह बदला है। ईरान ने चेतावनी दी कि यह तो बस पहला वार था। इससे बड़ी लड़ाई का डर पैदा हो गया। ईरान ने कयाम और फतेह 110 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ। इन मिसाइल्स ने तेल अवीव और हाइफा में तबाही मचाई और कई लोग घायल हो गए। इजराइल चुप नहीं बैठा। उन्होंने साउथ लेबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिए। उनका निशाना हिजबुल्लाह के अड्डे। इजरायली फाइटर जेट्स और आर्टिलरी ने लेबनानी गांवों पर बमबारी की। इससे बहुत से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर रॉकेट दागे। ये लड़ाई और बेरज गई। इजरायली मिलिट्री ने कहा कि उनका ऑपरेशन लिमिटेड था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये लेबनानी लोगों के खिलाफ नहीं है। उनका मकसद हिजबुल्लाह को बॉर्डर पार से हमला करने से रोकना था। दुनिया सांस रोककर देख रही थी जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही थी। बहुत से देशों ने दोनों पक्षों से शांत रहने की अपील की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वो इस हिंसा को रोकने का कोई रास्ता निकालना चाहते थे। कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। इनमें यूके, साइप्रस और तुर्की शामिल थे। यूके ने अपने लोगों के लिए एक खास फ्लाइट का इंतजाम किया। तुर्की ने निकासी में मदद के लिए अपने संसाधन देने की पेशकश की। अमेरिका ने इजराइल के राइट के अधिकार का समर्थन करते हुए उनसे लेबनान में अपने ऑपरेशन को सीमित करने को कहा। उनका मानना था कि एक काल में पूर्ण समाधान ही इस क्षेत्र में स्थायी स्थिरता लाने का एकमात्र तरीका है। सेक्शन 4, हिजबुल्लाह का पलटवार, ताकत का डिस्प्ले। हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इजरायली सोल्जरों पर आर्टिलरी फायर से हमला किया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कोई भी इजरायली सैनिक लेबनान में घुसा है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर भी मिसाइल हमले किए। उन्होंने चेतावनी दी कि यह तो बस शुरुआत है। इस संघर्ष ने दिखाया कि हिजबुल्लाह कितना मजबूत और दृढ़ ही आज था। उन्होंने दिखाया कि वे इजराइल की सैन्य ताकत के खिलाफ वापस लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके एक्शनियों ने इस क्षेत्र को एक और भी गहरे संघर्ष में धकेलने का खतरा पैदा कर दिया। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई थी। हिजबुल्लाह की अवज्ञा और इजराइल की डिटरमिन्डता का मतलब था कि लड़ाई जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है। सेक्शन 5, कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। आगे एक लंबा रोड। हाल ही की लड़ाई ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गहरे टेंशन्स को उजागर किया। इससे यह भी पता चला कि मध्य ईस्ट कितना अस्थिर बना हुआ है। संघर्ष के फैलने और दूसरे देशों को इसमें शामिल करने का जोखिम एक वास्तविक संभावना थी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक काल में पूर्ण समाधान खोजना एक दूर की कौड़ी लग रहा था। हिंसा और प्रति रिटेलिएशन के इस चक्र ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक दीर्घकालिक समाधान के लिए बातचीत और समझौते की जरूरत है।